नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। गुलदस्ता क्या होता है? गुलदस्ता वो होता है जिससे बहुत सारे फूल होते हैं और अलग अलग रंगों के फूल होते हैं, अलग अलग साइज के भी फूल होते हैं, अलग अलग खुशबुएं होती है, तब जाकर बनता है गुलदस्ता। और गुलदस्ते की हमेशा तारीफ होती है। इसी तरह से हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, इसे भी गुलदस्ता कहा जाता है। गुलदस्ता कहा जाता है यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कई तरह की अनेकताएं हैं, उसके बावजूद उसमें एकता, ये मजबूती है हमारे मुल्क हिंदुस्तान की। और ये अनेकता में एकता यानी कसरत में वहदत, इसे मजबूती तब मिलती है जब तमाम इस मुल्क के रहने वाले तमाम शहरियों को, तमाम तबकों को, तमाम अकीदे के रखने वाले लोगों को अपनी अपनी आज़ादी हो, यानी उनके जो अकीदे हैं उसके मुताबिक उन्हें ज़िंदगी गुजारने का पूरा मौका मिले, कोई दूसरा उस पर कोई ज़बरदस्ती ना करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर त्यौहार का सीज़न है और किसी त्यौहार के दौरान खुशियां मनाई जाती हैं, त्यौहार में लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें, नेक काम करें, अपने अकीदे के मुताबिक गरीबों की मदद करें और जो पूजा पद्धति है, जो इबादत के तौर तरीक़े हैं, इबादत करें। तो क्या ऐसे में अगर किसी दूसरे तबके को हम ज़बरदस्ती कुछ पाबंदियां आयद कर दें या उसकी रोजी रोटी पर सीधे लात मारें, तो क्या ये कसरत में वहदत को मजबूत करेगा या उससे अलग होगा? दरअसल आज हम बात इसलिए कर रहे हैं इस मौजू पर कि दिल्ली से सटे एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जहां पर जबरदस्ती यानी जबरन कुछ लोग सड़कों पर आ रहे हैं और वो चिकन की दुकानों को बंद करा रहे हैं, अंडों की दुकानों को बंद करा रहे हैं। उनका कहना है कि एक खास त्यौहार का मौसम है और आप ऐसे में दुकानें खुली नहीं रख सकते, 10 दिनों तक आपको दुकानें बंद रखनी होंगी। क्या ये उनका काम है या ये कानून इंतजामिया का काम है? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर आज करेंगे गुफ्तगू। 10 दिन टोटल दुकान बंद रहेगी। आप यहाँ पे टोटल बंद रहेगा। जब से बीजेपी आई है, जब से बंद हो रही है, उससे पहले नहीं हो रही। तो भैया बीजेपी से पहले हिंदू ही थे क्या पर? तुरंत फटाफट एकदम। तो अनेकता में एकता को मजबूती कैसे मिले और कैसे इस मुल्क के तमाम शहरियों को अपनी रोजी रोटी चलाने का मौका मिले, कैसे इस मुल्क में कानून का राज चले, लॉ, रूल ऑफ लॉ हो, ये और मजबूत हो, इस पर कई सवाल हैं। हमारे साथ इसमें खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो इस मौजू पर हमसे हम कलाम होंगे। हमारे साथ हैं विजेंद्र नेहरा जो तर्जुमान है हरियाणा बीजेपी के। विजेंद्र नेहरा साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। हमारे साथ वेद भूषण शर्मा हैं, रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस, आपका भी बहुत इस्तकबाल है खैर मकदम है। और कुछ देर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे नुमाइंदे हरियाणा से और साथ ही फरीदाबाद हरियाणा से और कांग्रेस से तर्जुमान। सबसे पहले आपको मैं 4 तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये 4 तस्वीरें जो स्क्रीन पर हैं ये बता रही हैं कि दरअसल हुआ क्या है और किस मौजू पर आज हम ये बात कर रहे हैं। 4 तस्वीरों में आप देखेंगे कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों में, पहली तस्वीर आप देखिए, इसमें बुलंदशहर की भी तस्वीर है, इसमें फरीदाबाद हरियाणा की भी तस्वीरें हैं, इसमें पलवल हरियाणा की भी तस्वीरें हैं, इसमें छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की भी तस्वीरें हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन 4 जगहों से, ऐसी कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इसमें जिसे आज़ादी है, जो चाहे वो जब चाहे जो चाहे वो खाए या ना खाए, लेकिन इसमें अगर सीधे तौर पर कोई किसी की रोजी रोटी पर सवाल खड़े करता है या रूल ऑफ लॉ यानी कानून का जहां पर राज होना चाहिए, अगर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ऐसा कोई ऑर्डर इशू नहीं किया है, अगर जो हुकूमतें हैं उसने अपने सतह पर या तो ज़िले के सतह पर या रियासत के सतह पर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसा कोई आदेश नहीं है, तब फिर आखिर कानून को हाथ में लेकर इस तरह ज़बरदस्ती किसी की रोजी रोटी पर लात मारने वाले या किसी की दुकानें बंद कराने वाले, किसी के घर को बंद कराने वाले, ये जो है हिंदुस्तान में इसे किस नज़रिए से देखा जा सकता है?
और क्या इससे जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी या अनेकता में एकता या कसरत में वहदत की जो एक फिलॉसफी है, क्या उसको इससे चोट नहीं पहुंचती है? और सीधे तौर पर एक धमकी देना कि आप दुकानें बंद रखो वरना हम ये कर देंगे, वरना हम वो कर देंगे, कई तरह की बातें इसमें सामने आ रही हैं। तो ये 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। पहले मैं इन पर बारी बारी से अपने मेहमानों से रिएक्शन लूंगा और कुछ एक तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा कि दरअसल इसमें हो क्या रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फरीदाबाद हरियाणा में जो कुछ हुआ वो वीडियो आप देखिए जरा और कुछ सुनिए कि ये बातें क्या हो रही हैं इसमें, किस तरह से ये लोग रोक रहे हैं एक दूसरे को। आपने कही थी पहले हिंदू तो आपकी बातें बोल रहे हो ना, आप कह रहे 2 ही साल। आपने भी एक बात बताई थी। अरे साहब क्या बात कर रहा है? साफ सफाई कर रहा है, ठेका ले रखा है हमने तेरा, कल करता साफ सफाई अकड़ के। जैसा आप ये शटर लगा के भाग अमरदीप कौन का शटर लगा के देख कर आज नहीं भागते, जो कि आप मैंने आज तक नहीं। बात बीजेपी कांग्रेस की है, बात धर्म की है। आप जो कह रहे हो पहले हिंदू नहीं थे, आपने कही थी पहले हिंदू तो नहीं आपकी थे। बातें बोल रहे हो ना, आप कह रहे 2 ही साल। आपने भी एक बात बताई थी। अरे चलिए साहब, क्या मैं सीधे अपने मेहमानों के पास चलता हूं, चूंकि ऐसे मामले ऐसा नहीं कि पहली बार हुए हैं, पहले भी होते रहे। मैंने आपको सिर्फ अभी जो फरीदाबाद में जो लोग बंद जबरदस्ती करवा रहे थे वो क्या दलील दे रहे थे और जिसकी दुकान थी वो क्या कह रहा था, ये आपने सुना है। और भी वीडियो हमारे पास हैं। मैं अपने मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं एक बार फिर से। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अनिल राठी भी, और साथ ही हमारे नुमाइंदे फरीदाबाद से अनिल राठी नुमाइंदे जुड़ चुके हैं, स्वाति मलिक जुड़ चुकी हैं, तर्जुमान कांग्रेस। अनिल राठी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे यह बताएं कि फरीदाबाद में सेक्टर 23 के अलावा और किन किन जगहों से इस तरह की खबरें आई हैं, अभी क्या सूरत हाल है? जी देखिए, फिलहाल की बात करी जाए तो ये पूरा मामला जो है वो नवरात्रों के दौरान का है, जिससे कि एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक मैसेज वायरल हो रहा था पूरे फरीदाबाद के अंदर कि तमाम जितने भी मीट की दुकानें हैं, तमाम जितने भी जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, उन सभी को जो है वो पूरे तरीके से बंद कर दिया। तो इसी को लेकर के कुछ संगठन के लोग जो है वो वहाँ पे पहुँचते हैं और इन लोगों को जो है वो बंद करने की धमकी देते हैं। इन लोगों के साथ ज़बरदस्ती करने की जो है वो कोशिश की जाती है कि इस पूरे इलाके को जो है वो बंद कर दिया जाए, क्योंकि नवरात्रों का सीजन चल रहा है, नवरात्रों का त्यौहार चल रहा है। तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से एक ऑर्डर पारित हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले में फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जो है जितेंद्र यादव, उन्होंने साफ कर दिया था, उन्होंने साफ अपनी स्थिति रख दी थी कि सरकार की तरफ से इस तरीके का कोई भी निर्देश जो है वो जारी नहीं किया गया। वहीं बात करी जाए पुलिस कमिश्नर की, तो इस पूरे मामले को जिस समय यह हंगामा बरप रहा था, तो उस समय वहां पे भारी पुलिस फोर्स जो है वो बाकायदा पहुंच गई थी। मौके के जो थाने के SHO हैं संदीप, वो भी वहां पे अपनी फोर्स के साथ पहुंचे थे। उन्होंने जो है वो पूरे मामले को बिल्कुल पूरे तरीके से शांत कर दिया था उस दौरान। और फिलहाल जो की बात करी जाए तो फिलहाल की स्थिति जो है वो फरीदाबाद में अभी सामान्य है। इस तरीके की कोई भी जो है दोबारा से जो गतिविधि है वो, क्योंकि फरीदाबाद के जो पुलिस कमिश्नर है विकास अरोड़ा, उन्होंने साफ कर दिया था कि इस तरीके की जो हरकत है, इस तरीके की जो कवायद जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की ठीक जाएगी। है, मैं अनिल आपके पास दोबारा आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहें। मैं सबसे पहले इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा वेद भूषण शर्मा साहब का, रिटायर्ड ACP दिल्ली पुलिस। वेद भूषण शर्मा साहब, डाइवर्सिटी और यूनिटी, अनेकता और एकता, और सबके साथ साथ 2 साल से इस तरह का जो लॉकडाउन में लोगों ने जो छोटे बिजनेसमैन उन पर उनकी रोजी रोटी पर लात पड़ी है, अब जबरन कुछ लोग सड़कों पर निकाल आते हैं, दुकानें बंद करवाते हैं, शटर बंद करवा भी दी थी जबकि ऐसा कोई सरकारी आदेश नहीं था। आखिर ये कौन लोग होते हैं और क्या ये एक स्वस्थ समाज के लिए बेहतर है, ये आइडियल है? जी वेद भूषण साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है जी, अगर आपने मेरा सवाल सुन लिया हो तो जवाब दें। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर इस तरह के हालात हर साल क्यों पैदा होते हैं जबकि सरकारी सतह पर ऐसा कोई ऐलान नहीं होता, ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं होता। किसी भी राजनीतिक संगठन को या किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार कानून नहीं देता, तो व्यक्तिगत रूप से वो इस तरह की चीजों में संलग्न हो, मीट की दुकान बंद कराए या और किसी भी तरह के प्रतिष्ठान या व्यापारिक संस्थानों को बंद कराया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को ही लेनी होगी, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे सिविल प्रशासन हो, उनकी जिम्मेदारी है। यदि वो समझते हैं कि इस तरह का कोई आदेश शासन ने पारित किया है तो केवल और केवल सरकार के जो संबंधित डिपार्टमेंट है वही उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। यदि फरीदाबाद में इस तरह के कोई संगठन है जिन्होंने इस तरह की स्थिति पैदा की है, तो वाकई में एक सोचने का विषय है कि ऐसे संगठनों को ना तो बढ़ावा दिया जाए
और सरकार की जो जिम्मेदारी है सरकार ही उसको उठाए, ना कि ये प्राइवेट कोई संगठन, चाहे कितने भी बड़े संगठन हो, उनको कोई अधिकार इस देश का कानून, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं देता। बिल्कुल मेरा मानना है कि ये बिल्कुल गलत है और जाती है। हाँ, जहां तक नवरात्रों का और दशहरे का संबंध है, ठीक है, ये हिंदू सारे भावनाओं से जुड़ा हुआ है। नॉर्मली 90% जो हिंदू है वो इस दौरान में शराब और मीट का प्रयोग बंद कर देते हैं, तो उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे ये जरूरी है, परंतु इसके लिए इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि कोई भी दुकान के पर जाके मीट की शॉप के ऊपर या शराब की दुकान के ऊपर जो लाइसेंस के तरीके से चल रही है, जो अनलाइसेंस चल रही है, उनके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। पर यदि लाइसेंस मीट होल्डर है, शॉप यदि चला रहा है, या शराब की दुकान है जो सरकार से लाइसेंस लेके चला रहा है, उसको किसी भी संगठन द्वारा बंद करना बिल्कुल गलत है, नाजायज है। उनके खिलाफ मेरा कहना है कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो कानून में बिल्कुल लिखा हुआ है, क्लियर है, उनके खिलाफ। ठीक है, विजेंद्र नेहरा साहब हमारे साथ हैं, तर्जुमान कांग्रेस हरियाणा, तर्जुमान बीजेपी हरियाणा बीजेपी से हैं। विजेंद्र साहब, क्या आपको भी ऐसी खबरें मिली हैं, और क्या इस तरह का जहां पर कानून ऐसी कोई इजाजत नहीं दे रहा, जहां पर स्थानीय स्तर पर कोई ऐसा आदेश पारित नहीं हुआ है, तो क्यों आखिर कुछ लोग सड़क पर निकल आते हैं, जबरदस्ती दुकानों को बंद कराते हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है विशाल जी? बिल्कुल आ रही है विजेंद्र साहब, आपकी आवाज आ रही है। विशाल जी देखिए, जैसे अभी जो आप हमारे साथ में अधिकारी थे, उन्होंने भी बड़े स्पष्ट रूप से बताया है कि ये जो नवरात्रों का त्योहार है, ये हिंदुओं के लिए बड़ा पवित्र त्योहार है, और इस दौरान 9 दिन सामान्य तौर पर लगभग सभी हिंदू मीट मांस का प्रयोग नहीं करते हैं, और जो दुकान खोल के रखते हैं वो भी अपनी दुकानों को अपनी श्रद्धा पूर्वक अपनी इच्छा से बंद रखते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो को मैंने देखा है बड़े ध्यान से, और उन लड़कों की बातों को सुना है। उसके बाद में अभी मेरी जिला प्रशासन में जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव जी और विकास अरोड़ा जी, जो पुलिस कमिश्नर फैजाबाद हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई आदेश नहीं था इस तरह का नवरात्रों में मीट दुकानों को बंद करने का, और पुलिस कमिश्नर का ये भी कहना है कि हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं आई है कि भाई हमसे कोई जबरदस्ती दुकान किसी ने बंद कराई हो। आपसी सहमति से, रजामंदी से और हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए या स्थानीय स्तर पर कोई बंद करता है तो वो अपने एक लेवल पे कर सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। दूसरा जो आपने जो विषय उठाया वो ये है कि देखिए, सरकार की तरफ से ना कोई ऐसा निर्देश है, हरियाणा प्रदेश हो या देश हो या कानून का राज है, और जरूर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हम लोगों को करना चाहिए। हिंदू समाज के अंदर नवरात्रों को पवित्र माना जाता है। मांस और मीट और अंडे का प्रयोग नहीं करते इस दौरान, दुकानें भी बंद रखते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर जबरदस्ती करेगा तो उसके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, आज नवरात्रों का समापन हो चुका है, ये विषय नवरात्रों से पहले का है, और इस दौरान लगभग जो 8-9 दिन बीच में गए हैं, उस दौरान किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं हुई है। तो पुलिस ने उनको बताया है, समझाया है कि भाई इस तरह से आप अपना दुकान भी खुली रख सकते हैं, अपनी मर्जी से अपनी दुकानों को चला भी सकते हैं, और किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी है तो प्रशासन से संपर्क करके आप सहयोग मांग सकते हैं। हम लोग आपकी व्यवस्था करने में, लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल विजेंद्र नेहरा साहब ये है, आप इसका जवाब ढूंढ कर रखिएगा कि अगर इन तमाम चीजों के बावजूद साक्ष्य है, तस्वीरें हैं जो इस वक्त भी हम इस स्क्रीन पर चला रहे हैं, अगर कुछ लोग कानून को हाथ में लेते हैं, तो क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? छोटा सा पॉइंट मैं बोल देता हूं, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम कर रही है, और जिन लोगों ने इस तरह का किया है वो दोबारा से इस तरह की घटना कोई ना हो, इसके लिए सरकार ने ध्यान दिया। तो क्या पहली गलती माफ है, दोबारा करेंगे तब कार्रवाई होगी? नहीं, आप देखिए ना, अभी आपके राठी साहब ही बता रहे थे, मेरे फरीदाबाद जिले से आते हैं, जब कोई शिकायत नहीं करेगा किसी भी तरह की, पुलिस प्रशासन के पास मैं वीडियो दिखा रहा हूं, इस वक्त स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अब तो हमारे जो रिपोर्टर वो बता रहे कि ऐसा ग्रुप बनाया गया व्हाट्सएप पर, अब मैसेज को वायरल किया गया। हमारे साथ स्वाति मलिक हैं। विजेंद्र से मैं थोड़ा आपसे गुजारिश करूंगा, स्वाति मलिक तर्जुमान कांग्रेस है, उनका भी जरा पक्ष ले लेता हूं। स्वाति मलिक, आपने पूरी बातें सुनी है, जो अभी हमारे एसीपी दिल्ली पुलिस रिटायर्ड ने कहा, जो विजेंद्र नेहरा ने कहा, जो हमारे नुमाइंदे ने कहा, और वीडियो भी इस वक्त हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप क्या कहती हैं, कांग्रेस क्या कहती है इस पर? जी, मेरा मानना और कांग्रेस का मानना यही है कि किसी इंडिविजुअल को ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरे के खाने पे या किसी और बात पे रोक टोक लगाए, जो कि हमारे संविधान में हमें अलाउड है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे लॉज अगर हमें परमिट करते हैं, तो किसी इंडिविजुअल में या किसी स्मॉल ग्रुप्स तरह ये कम्युनल ग्रुप्स जो बन जाते हैं,
इनको कोई अधिकार नहीं कि हमें रोक टोक लगाएं। जैसे कि आपने भी कहा, मेरे से पहले भी बोला कि नवरात्रे चल रहे हैं, इसलिए ये जो 2 एपिसोड हुए हैं उसकी वजह से हुए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो नवरात्रों के टाइम ही दुर्गा पूजा भी चलती है, वो भी हिंदुओं का ही, हमारा ही त्योहार है। उस टाइम बंगाली जितने होते हैं दुर्गा पूजा में मीट का सेवन भी करते हैं, वो कंजम्पशन होती है वहां पे नॉन वेजिटेरियन की। तो कौन से हिंदू को आप नॉन वेजिटेरियन खाने से रोकेंगे और किसको नहीं रोकेंगे? नवरात्रे जो फॉलो कर रहा है वो उसको नहीं खाना। और दूसरी बात ये भी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिसको नहीं खाना है उसके चाहे सामने आप दुकान खोलें या बंद करें, उसे फर्क नहीं पड़ेगा जी। नवरात्रों में तो अंडे भी नहीं खाते हैं, पर अंडे थोड़ा ना हम दुकानें बंद करे बैठे हैं। पर वो जिसको नहीं खाना है वो नहीं खाएगा, तो उसकी अपनी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल चॉइस होती है। उसको हम सबको एक दूसरे की चॉइसेस का वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो इज्जत देनी चाहिए। और अगर कोई इतनी बड़ी बात होती है कि अगर हमारी सरकार को लगे, हमारी हुकूमत को लगे कि वो अमन की मतलब दे कैन बी कम्युनल राइट्स, उसके लिए फिर एक फॉर्मल ऑर्डर आना चाहिए। अगर आता है तो वो भी गलत है, मैं उसको भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स उठ के आते हैं, दुकानें बंद करवाते हैं, यही वो छोटे ग्रुप्स हैं जो बीफ के मिसअंडरस्टैंडिंग में लिंचिंग कर दी। कुछ भी होता है वो बहुत बड़े लेवल तक चला जाता है। ये छोटा इंसिडेंट नहीं रहता, फिर ये एक छोटा स्पार्क होता है जो कम्युनल राइट्स को स्पार्क ऑफ कर देता है। उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी आग लग जाती है। तो जरूरी है कि इन छोटी छोटी घटनाओं पर भी मुकम्मल नजर रखी जाए। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि जो छिंदवाड़ा की जो वीडियो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, छिंदवाड़ा से उस वीडियो को जरा एक बार दिखाइए और देखिए वहां पर आप गौर से सुनिए कि क्या डायलॉग हो रहा है, बात क्या हो रही है। 10 दिन टोटल दुकान बंद रहेगी और उसके बाद तुम्हारा मटन शॉप उठ के एक स्थायी जगह पर निर्धारित होगा। वालों को देना कोई भी दुकान 10 दिन बिल्कुल नहीं कि तुमने 10 लाख ये पूड़िया के हिसाब से दे रहे। 10 दिन टोटल दुकान बंद रहेगी, आप यहाँ पे टोटल बंद रहेगी और उसके बाद तुम्हारा मटन शॉप उठ के एक स्थायी जगह पर निर्धारित होगा। तो आपने सुन लिया इस वीडियो में, सीधे तौर पे जो लोग भी सड़क पर आए हैं दुकानों के सामने, वो कह रहे हैं कि 10 दिन टोटल दुकानें बंद रहेंगी। मैं जानना चाहता हूं ये कौन है? ये छिंदवाड़ा का क्या कोई एसपी है? ये छिंदवाड़ा का कोई डीसी है, डीएम है? कौन है ये किस रुतबे से, किस ओहदे से ये बात कर रहा है? मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा आपका, विजेंद्र साहब। आखिर कोई शख्स ऐसा कहता है तो मैं एक शहरी की हैसियत से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मध्य प्रदेश के इसलिए आप ऐसी बात करें, मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई एक साधारण एक आदमी जिसका कोई ओहदा नहीं है, जो कोई सरकारी अफसर नहीं है, वो किसी दुकान के सामने खड़े होकर ये कह रहे, भीड़ लगा के कि 10 दिन तक दुकानें बंद रहनी चाहिए। क्या कहेंगे आप विजेंद्र डेरा साहब इस पर? देखिए विशाल जी, मुझे लगता है कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो जो संबंधित व्यक्ति है, जिसकी दुकान है या जो आस पड़ोस के व्यक्ति हैं, उनको मेरा ये निवेदन है कि उनको पुलिस प्रशासन में जाकर के शिकायत भी करनी चाहिए। क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास शिकायत करेंगे तो निश्चित रूप से प्रशासन उन पर सख्त कार्रवाई करेगा। बाद में अगर मान लीजिए प्रशासन कार्रवाई करता है तो वो भी कह सकते हैं भाई हमारे खिलाफ कोई शिकायत हो तो आप बताइए। तो पहले तो इनके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। फरीदाबाद में मेरी जरूर पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद और डीसी से बात हुई है, कोई भी प्रशासन के पास किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो कांग्रेस के का पक्ष जो हमारे बीच में रखने का जिन्होंने काम किया, उनका कहना था कि ये तो देखिए बंगाल में ऐसा होता है, बंगाल में वैसा होता है। तो कांग्रेस की तो शुरू से परंपरा रही है। मैंने तो देश के सामान्य हिंदू की बात की है और मैंने नहीं, मेरा सवाल यहां पर यह है, वेद भूषण शर्मा साहब, आप भी मुझे बताइए कि अगर सब समाज में रहने वाला, देश में रहने वाला हर कोई ग्रुप, हर कोई तबका सामने आए, बोले कि आप मेरे भावना का ख्याल रखिए, मैं जो है 1 हफ्ते तक रोजा रखता हूं या व्रत करता हूं, तो आप भी व्रत कीजिए, आप दुकान बंद कर दी, चूंकि मैं रोजे में कुछ खाता नहीं हूं, मैं व्रत रखता हूं तो कुछ खाता नहीं हूं, कुछ पीता नहीं हूं, तो पानी की दुकान बंद कर दीजिए, सब्जी की दुकान बंद कर दीजिए। क्या वेद भूषण साहब ऐसा चलेगा? क्या हर कोई जो है अपनी अपनी ताकत दिखाएगा सड़कों पर आकर? ये जो शख्स कह रहा है छिंदवाड़ा में कि 10 दिन तक दुकानें बंद रहनी चाहिए, ये किस हैसियत से कह रहा है? ना केवल कानूनी रूप से गलत है, सामाजिक रूप से गलत है। दिल्ली में छठ पूजा होती है, दिल्ली में कांवड़ सेवा होती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं, छबीलें लगाते हैं, खाना खिलाते हैं। तो यदि इस तरह की चीजें समाज के अंदर, ये एक व्यक्तिगत मामला है, मैं शराब पीता हूं, इन दिनों पीऊंगा नहीं पीऊंगा, मीट खाऊंगा नहीं खाऊंगा, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था से जुड़ा होता है। परंतु पूरे समाज पर इस चीज को लाद दे कि आप इन दिनों मीट नहीं खाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ नवरात्रे चल रहे हैं,
तो ये बिल्कुल गलत है। और जो वीडियो आई है उस पर अभी कोई लेट नहीं है। क्रिमिनल एक्ट के अंदर उनके खिलाफ आज ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको आइडेंटिफाई करके सरकार और पुलिस जो भी कानून की धारा है उनको तुरंत अरेस्ट करे। यदि इस तरह की चीजें समाज के अंदर बढ़ती रही तो जो पहले ही हमारे अंदर इतने डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस कहां जाकर रुकेंगे, किस स्थिति में रुकेंगे, बड़े भयावह होंगे। तो इन तमाम चीजों के ऊपर चाहे वो हरियाणा सरकार है, चाहे छिंदवाड़ा की सरकार है, वहां की जो पुलिस प्रशासन है, उनको तुरंत उसमें एफआईआर दर्ज करके जो लॉ का प्रोविजन है, जो एक्शन है उसमें होना चाहिए, जिससे एक मैसेज जाए कि आप जबरदस्ती किसी कानून को या अपनी धार्मिक भावनाओं को किसी के ऊपर फोर्सफुली लागू नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी, ये जो बातें कह रहे हैं वेद भूषण शर्मा है, रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस है। मैं अब अपने नुमाइंदे अनिल राठी के पास जाऊंगा। अनिल राठी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, वीडियो इतना सर्कुलेट हो गया, सोशल मीडिया पर वीडियो है, पुलिस ने भी वीडियो देखा होगा, पुलिस ने तो जाकर भी देखा। आपने बताया कि पुलिस ने जाकर देखा, दुकानें बंद करवाई गई थी, फिर से पुलिस ने दुकानें खुलवा दी। लेकिन अनिल, मुझे यह बताइए, क्या किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? क्या पुलिस ने किसी को हिरासत में लिया? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता देते हैं कि पुलिस मौके पर जरूर पहुंची थी। मौके पर जाकर के मामले को शांत जरूर करवाया गया था, लेकिन शिकायत जो है वो शिकायत दोनों में से किसी तरफ से भी नहीं दी गई थी। ना ही तो जिनकी दुकानें बंद करवाई गई थी उन लोगों ने कोई शिकायत दी, क्योंकि देखिए अक्सर देखा जाता है कि इस तरीके के जो घटना होती है तो उसमें उन लोगों को व्यापार करना होता है, और व्यापारी जो है ना कभी भी इस तरीके के जो दिक्कतें होती हैं, पुलिस कचहरी जो चक्कर काटने वाली समस्या होती है, उनसे जो है वो अक्सर बचता हुआ नजर आता। तो इसी को लेकर के जब उन्होंने कोई शिकायत जी, तो अनिल राठी हमें यह बता रहे थे कि एक्शन कुछ नहीं हुआ है, चूंकि शिकायत बाजाब्ता होनी चाहिए तभी जाकर एक्शन होगा। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा और क्यों हर साल इस तरह के मामले सामने आते हैं? अगर कोई समूह किसी जगह पर ज्यादा है, नंबर में, तादाद में ज्यादा है, तो वो अपनी मर्जी चलाएगा। वहां पर क्या रूल ऑफ लॉ का शासन नहीं चलेगा? मैं फिर से स्वाति मलिक साहब आपके पास आना चाहता हूं। ऐसे सिचुएशन को हम टैकल कैसे कर सकते हैं? पुलिस इंतजामिया, लॉ एंड ऑर्डर पहले से क्या स्टेप ले सकता है कि ऐसी सिचुएशन आए ही नहीं? और जो वीडियोस आ गए हैं जिनको अंदर कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं कि वो कुछ भी कर दें, वीडियो शेयर कर दें, लाइक्स करने की अपील करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी जी जी, मेरा मानना यही है कि जैसे वीडियो आई थी या छोटी से छोटी भी ऐसी कुछ वारदात होती है, उसमें पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन सुमो मोटो लेना चाहिए, अपनी तरफ से लेना चाहिए, ताकि कल को कोई और इनकरेज ना हो यही चीज करने के लिए। हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम लोग ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स पे और इसको लाइक मांग के और उसको शेयरिंग करके हम लोग ना ये स्वाति की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है इस वक्त। आवाज, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें स्वाति। अभी आ रही मेरी आवाज? जी अब बिल्कुल आ रही है, बोलिए। मेरा मानना ये है कि जो छोटे छोटे वारदात होती हैं, छोटी से छोटी भी हो, उसके लिए भी पुलिस को और बाकी हमारे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि कोई और इनकरेज ना हो ये दोबारा रिपीट करने के लिए। ये सही है कि जो बिजनेसमैन है वो नहीं जाना चाहता पुलिस के पास, कचहरी में, ये सब चीजें, लेकिन दैट इज वाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी पुलिस का रोल ज्यादा बन जाता है कि उन्हें पता है कि वो बिजनेसमैन भी क्यों नहीं जाना चाह रहा। वो सोचेगा चलो 10 दिन दुकान बंद करो, कोई बात नहीं, आगे 2 साल तो चलाऊंगा। लेकिन अगर यही चलता रहा, वो पुलिस के चक्कर में लगा रहा, या उसके दूसरे ग्रुप की उसने एफआईआर या कोई पुलिस कंप्लेन कर दी, तो वो दुश्मनी के चक्कर में वो बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। उसको तो व्यापार करना है, उसको अपने बच्चे पालने, उसको अपना घर चलाना, उसे कोई मतलब नहीं है कि उसको 2 समय की रोटी चाहिए बस। तो इसीलिए हमारे पुलिस का और हमारे प्रशासन का काम ज्यादा बढ़ जाता है कि वो ये चीज इसको अपने हाथ में ले। और छोटी से छोटी चीज भी देखिए क्या होता है कि हम लोग ये छोटे छोटे आजकल ये जितने भी वीडियोस वायरल होते हैं व्हाट्सएप पे, पहले टिकटॉक होता था, अब इंस्टाग्राम, ये सब चीजों पे उसमें लाइक्स वगैरह मांग के ना हम लोग लोकल हीरो बनना चाहते हैं। हम लोग ये छोटे छोटे, अगर आप मेजोरिटी में हैं, अगर आपकी कम्युनिटी कहीं मेजोरिटी में है, वहां तो वैसे ही आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए स्वाति, आपका जो ख्याल है वो हमारे नाजरीन ने सुना। विजेंद्र नेहरा साहब ने भी कहा है कि कानून इसके लिए और कानून के रखवाले की जिम्मेदारी और कानून इसमें अपना काम करेगा। एसीपी साहब ने भी साफ तौर से कह दिया है, रिटायर्ड, कि ऐसे किसी भी वाक़े को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कानून के जो रखवाले उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़ाती मामला होता है। अगर हमने आज व्रत रखा है या हमने आज रोज़ा रखा है तो क्या मैं ये कहूँगा कि आप तमाम दुकानें बंद कर दी, जो कि आज मैं रोज़े से हूँ? जो रोज़ा नहीं रखा है, जिसने व्रत नहीं किया है, उसकी तो उसका हक है कि वो सामान बाजार से ले और खाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजूद पर अपनी बात करने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।